जब हम लोग क्लास में बैठकर न्यूमेरिकल बनाते हैं या एग्जाम थ्योरेटिकल एग्जाम में न्यूमेरिकल बनाते हैं, तो ये हम लोगों का जो क्लास वर्क है ये लैब वर्क नहीं है। ये हम लोगों को जो जो बात दे दी गई है उसके हेल्प से थ्योरेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, और इस थ्योरेटिकल कैलकुलेशन के करने से जो हम लोगों को वैल्यू मिलता है उस वैल्यू को कहा जाता है थ्योरेटिकल वैल्यू। यानी कि ये जो पीटी का वैल्यू आया है 175 मिलीमीटर, यह है थ्योरेटिकल टोटल वेपर प्रेशर। कैसे आ गया? तो पीटी इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, और एक्स ए इक्वल टू मोल्स ऑफ ए, तो ए का मोल है 1 डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स यानी कि 1 प्लस 3, तो 1/4 इक्वल टू 0.25, और एक्स ए आ गया 0.25, तो एक्स बी आ जाएगा 0.75, और इन दोनों वैल्यूज को यहाँ रख दिए। पी नॉट ए क्वेश्चन में दिया है, पी नॉट बी दिया है, तो 100 इंटू 0.25 25 हो गया, 200 इंटू 0.75 ये 150 हो गया, ऐड कर दिए तो मिल गया 175 मिलीमीटर। अब ये जो वैल्यू आया है इसको हम लोग क्लास में बैठ के कैलकुलेट किए हैं, इसलिए इसको कहते हैं पीटी थ्योरेटिकल। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पीटी थ्योरेटिकल, यानी कि दिस इज थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ टोटल वेपर प्रेशर। निकाल लिए सब लोग, आप लोग एक क्वेश्चन बनाए हैं इस तरह का। अब इस बात को यहीं छोड़ देते हैं और आगे क्या करते हैं कि हम लोग लैब में चलते हैं। लेट्स गो इनटू लैब। लैब में जाते हैं और परफॉर्म द अबव एक्सपेरिमेंट। जो यहाँ पर ये दिया गया है कि फाइंड वेपर प्रेशर, इसको एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं, और एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं तो ऐसे वैल्यू को, और ये एक्सपेरिमेंट का काम कहाँ करते? तो लैब में करते। तो ऐसे वैल्यू को कहते हैं पीटी एक्सपेरिमेंटल। तो हम लोगों के पास वेपर प्रेशर का एक थ्योरेटिकल वैल्यू है जो अभी क्लासरूम में करके निकाले, और दूसरा अब लैब में जा करके हम लोग इसी काम को करेंगे और एक्सपेरिमेंट से निकालेंगे। एक्सपेरिमेंट से निकालने का मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि 1 मोल ए लाएंगे, 3 मोल बी लाएंगे, और दोनों लिक्विड को मिला करके बना लेंगे सॉल्यूशन। एक कंटेनर ले लिए, उसमें लिक्विड ए लिक्विड बी का जितना जितना मोल्स यहाँ कहा गया है उसको मिलाकर सॉल्यूशन बना लिए, और प्रेशर को मेजर करने का एक मशीन लगा दिए। अब जब ए और बी का सॉल्यूशन बन गया तो ये वेपराइज होकर के वेपर स्टेट में चला जाएगा। जब वेपर स्टेट में चला जाएगा तो इसका वेपर का प्रेशर भी होगा, और हम लोग यहाँ मशीन तो लगा चुके हैं, तो ये मशीन क्या करेगा? हम लोगों को ये देगा रीडिंग, एक रीडिंग देगा। रीडिंग ऑफ, किसका रीडिंग होगा? ये होगा वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर। ये कैलकुलेशन यहाँ नहीं कर रहा है, कैलकुलेशन का काम तो थ्योरी का है, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि सारा अपैरेटस अरेंज करके और यहाँ से रीडिंग को नोट कर लिए। जो रीडिंग का वैल्यू मिला उसी को कहा जाता है वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर, यानी कि उसको पीटी से डिनोट करते हैं, और यहाँ लिख दिया गया है पीटी एक्सपेरिमेंटल। अब जब ये काम हो गया कि इसका वैल्यू हम लोगों को मालूम हो गया। क्यों मालूम हो गया भाई? तो रीडिंग नोट कर लिए, नोट करके लिख लिए, तो दिस वैल्यू इज नोन। अब इस नोन वैल्यू को कंपेयर करते हैं, जो भी वैल्यू यहाँ पर हम लोगों को थ्योरेटिकल वैल्यू मिला है। मतलब ये हो गया कि पीटी एक्सपेरिमेंटल इज कंपेयर्ड विथ, किसके साथ? पीटी थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल मतलब जो क्लासरूम में बैठ करके हम लोग काम करते हैं,
और इतना काम करने के बाद जब हम लोगों को, अब आगे नोट कीजिए फिर आगे बताएं। देखो जब अभी कुछ देर पहले यहाँ तक की बात हम लोग कर लिए कि ये जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मिला हम लोगों को टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर का, इसको थ्योरेटिकल वैल्यू से कंपेयर करते हैं। थ्योरेटिकल वैल्यू जो कैलकुलेशन से निकाले उसके साथ। तो पीटी एक्सपेरिमेंटल एंड पीटी थ्योरेटिकल आर कंपेयर्ड, दोनों के वैल्यू को एक दूसरे से तुलना करते हैं। और जब दोनों को कंपेयर करेंगे, कौन दोनों को, तो एक्सपेरिमेंटल टोटल वेपर प्रेशर और थ्योरेटिकल टोटल वेपर प्रेशर, एक एक्सपेरिमेंट से निकाला हुआ, दूसरा कैलकुलेशन रॉल्स लॉ को यूज करके कैलकुलेशन से निकाला हुआ। तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या क्या ऑप्शन हम लोग के पास हो सकता है, तो दो ही ऑप्शन हो सकता है। या तो दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हो, तो पीटी एक्सपेरिमेंटल इक्वल टू पीटी थ्योरेटिकल, या ये हो सकता है कि पीटी एक्सपेरिमेंटल और पीटी थ्योरेटिकल दोनों नॉट इक्वल हो, मतलब आपस में बराबर नहीं हो। तो जब कंपेयर करेंगे तो यही दो ऑप्शन मिलेगा। तो व्हेन हम लोगों को ऐसा मिले कि पीटी एक्सपेरिमेंटल इज इक्वल टू पीटी थ्योरेटिकल, तो हम लोग कहते हैं कि जो सॉल्यूशन पर एक्सपेरिमेंट किया गया है दैट सॉल्यूशन इज आइडियल सॉल्यूशन। पीटी ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व मतलब एक्सपेरिमेंटल ही कहते हैं उसको, तो पीटी एक्सपेरिमेंटल और पीटी थ्योरेटिकल इक्वल हो गया, तो ऐसे ही सॉल्यूशन को नाम दिया गया है आइडियल सॉल्यूशन। क्यों इक्वल हो गया भाई, तो हम लोग कहते हैं कि ये सॉल्यूशन का जो पीटी थ्योरेटिकल वैल्यू है उसको जो कैलकुलेट किए हैं, कैलकुलेट करने में रॉल्स लॉ को यूज किए हैं, और रॉल्स लॉ को यूज करके जब कैलकुलेट किए हैं थ्योरेटिकल टोटल वेपर प्रेशर, वो आ गया है इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल। इसका मतलब ये समझा जाता है कि वी से, ऐसा कहते हैं कि सॉल्यूशन ओबेज रॉल्स लॉ। तो दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, ये फर्स्ट पॉइंट और उसी का ये कंक्लूजन, दोनों को मिलाइए कि पीटी एक्सपेरिमेंटल इक्वल टू पीटी थ्योरेटिकल, सॉल्यूशन इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। और जब ऐसा होता है कि दोनों इक्वल हो तो कहते हैं सॉल्यूशन ओबेज रॉल्स लॉ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आइडियल सॉल्यूशन जिसको हम लोग कहते हैं उसको क्या होना चाहिए, रॉल्स लॉ को ओबे करना चाहिए, उस सॉल्यूशन को रॉल्स लॉ के अनुसार काम करना चाहिए। तो जब कभी भी पीटी एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल इक्वल हो जाए, सॉल्यूशन इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन का डेफिनेशन हो गया कि दो सॉल्यूशंस व्हिच ओबे रॉल्स लॉ आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। और इसका प्रॉपर्टी क्या हुआ कि एक्सपेरिमेंटल टोटल वेपर प्रेशर एंड थ्योरेटिकल टोटल वेपर प्रेशर आर इक्वल। उसी तरह से दूसरा क्या हो सकता है कि इक्वल नहीं हो, पीटी एक्सपेरिमेंटल इज नॉट इक्वल टू पीटी थ्योरेटिकल। तो जब इक्वल नहीं है तो सॉल्यूशन को कहा जाता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर, एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर मिक्सचर का इक्वल नहीं हो तो कहते हैं कि जिस सॉल्यूशन पर एक्सपेरिमेंट किया गया दैट सॉल्यूशन इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और जब इक्वल नहीं है तो फिर इसको एनालाइज करते हैं, सोचते हैं कि भाई क्यों इक्वल नहीं है। तो पीटी थ्योरेटिकल निकाला कैसे गया है, तो पीटी थ्योरेटिकल निकाला गया है रॉल्स लॉ को यूज करके, और रॉल्स लॉ को यूज करके निकाले हैं तो ये इक्वल नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि इस तरह का जो सॉल्यूशन है वो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करता है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन का डेफिनेशन हो गया कि दो सॉल्यूशंस व्हिच डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ आर कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और उसका एक प्रॉपर्टी हो गया कि इसका थ्योरेटिकल vapor pressure of mixture is not equal to experimental vapor pressure of the mixture। ला लीजिए। तो अपने डिस्कशंस के बेसिस पर हम लोग अब कह सकते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन को डिफाइन कर रहे हैं कि दो सॉल्यूशंस व्हिच ओबे रॉल्स लॉ आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन।
और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं कि दो सॉल्यूशंस व्हिच डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ आर कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट इस बात पर बेस्ड है कि सॉल्यूशंस रॉल्स लॉ को फॉलो करता है या नहीं करता है। फिर से दो मिक्सचर लिक्विड का दो लिक्विड लिया गया है ए एंड बी। ए का 100 मिलीलीटर और बी का 100 मिलीलीटर को लिया गया है और दोनों को मिला करके एक सॉल्यूशन बना लिया गया है। और आपसे पूछा जाएगा कि भाई ए का 100 मिलीलीटर है, बी का 100 मिलीलीटर है, तो टोटल वॉल्यूम मिक्सर का कितना हो जाएगा। तो आपके लिए बड़ा सिंपल है बताना कि एक का 100 मिलीलीटर, दूसरे का भी 100 मिलीलीटर, दोनों को मिला दिए तो सॉल्यूशन हो जाएगा 200 मिलीलीटर। और जब आप यहां से यहां तक ये काम किए तो क्या काम किए, क्या आप कोई बीकर ला करके ए को रखे उसमें, क्या बीकर ला के बी को रखे, क्या दोनों को वास्तव में मिलाए, कुछ नहीं किए। आप थ्योरेटिकली सोच लिए कि मैथमेटिक्स अप्लाई कर दिए और मैथमेटिकली कह दिए कि 100 + 100 करेंगे तो 200 मिलीलीटर हो जाएगा। अब ये जो वॉल्यूम आप निकाले तो इसको कहते हैं थ्योरेटिकल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। वी मिक्सचर मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। और ये मैथमेटिक्स अप्लाई करके निकाले हैं, एक्सपेरिमेंट नहीं किए हैं, तो ये कहलाया थ्योरेटिकल टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। अब आपको कहा गया कि चलो जरा लैब में चल के एक्सपेरिमेंट करते हैं, और हम सब लोग लैब में चले गए और लैब में जाकर एक बीकर लिए, उसमें एक सॉल्यूशन रखे 100 मिलीलीटर का, सॉल्यूशन नहीं ए रखे, कोई एक लिक्विड रखे 100 मिलीलीटर का, नाप करके रख दिए। एक दूसरे बीकर में भी एकदम सही सही मेजर करके 100 मिलीलीटर लिक्विड बी को रख दिए, ले लिए और क्या किए, दोनों को मिला करके एक सॉल्यूशन बना लिए। तो हो गया ए प्लस बी, मतलब ए और बी का ये सॉल्यूशन हो गया। ये सॉल्यूशन हो गया ना। और इस सॉल्यूशन में ए और बी है, कितना कितना है, तो 100 मिलीलीटर एकदम से मेजर करके बहुत अच्छा से इसमें मिलाए हैं। और इसमें डाल देने के बाद अब इस सॉल्यूशन ए और बी के सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया, इसको फिर से मेजर कर लिए मशीन लगा कर, या मेजरिंग फ्लास्क होता है जिसमें मार्किंग किया रहता है मिलीलीटर का, तो वहां पर देख लिए कि कितना मिलीलीटर है और इसका रीडिंग को नोट कर लिए। ये रीडिंग मिल गया। रीडिंग मिलना मतलब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो अब रीडिंग से जो वॉल्यूम मिला, ये भी किसका वॉल्यूम, अकेले ए का या अकेले बी का है, नहीं ना, ये तो दोनों का है, ए और बी का, तो इसको भी कहेंगे वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। लेकिन एक्सपेरिमेंट से निकाले हैं तो इसको कहेंगे वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। अब फिर वही काम करते हैं जो पहले किए, वेपर प्रेशर की तरह से इस दोनों मिक्सचर को के वॉल्यूम को, कौन दोनों, तो एक थ्योरेटिकल और दूसरा एक्सपेरिमेंटल, इस थ्योरेटिकल टोटल वॉल्यूम को और इस एक्सपेरिमेंटल टोटल वॉल्यूम को फिर से कंपेयर करते हैं, मिलाते हैं कम है कि अधिक है। अगर मिल गया कि एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर और थ्योरेटिकल इक्वल है तो कहते हैं सॉल्यूशन आइडियल है। अगर एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इक्वल नहीं है तो कह देते हैं नॉन आइडियल है। मतलब फिर से एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल वैल्यू को कंपेयर करते हैं, अगर दोनों इक्वल निकल गया तो कहते हैं सॉल्यूशन इज आइडियल, मतलब रॉल्स लॉ को ओबे किया। और अगर इक्वल नहीं किया मिला तो कहते हैं सॉल्यूशन इज नॉन आइडियल, मतलब रॉल्स लॉ को ओबे नहीं किया। तो ये दूसरा प्रॉपर्टी हो गया आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन।